हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंटीजर्स। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने वाले, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे जो आज तक आपने नहीं सीखा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो लॉजिकली बहुत से टीचर्स नहीं बताते शायद स्टूडेंट्स को, और उसके थ्रू हम सीखेंगे। तो ये बिना बर्डन्स के हम काफी इजी वे में आज सीखने वाले। आप खुद खुश हो जाएंगे इस लेक्चर को देख। तो एंड तक देखना जरूर ना भूले। लेट स्टार्ट द लेक्चर इंटीजर्स। आई एम शेयरिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर से इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंटीजर से रिलेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स पढ़ने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर दिस क्विक रिविजन्स। लेट स्टार्ट टुडे लेक्चर्स। सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा है? आपने जितना भी जानते हैं, नंबर लाइंस होती है जिसपे जीरो है, इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इनके आगे माइनस साइन है इसलिए नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो के राइट साइड में जितने भी है वो सारे क्या होते हैं? इस साइड राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। क्लियर? ये सब आप जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से, ये नेगेटिव इंटीजर से। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कैसे सीखने वाले, ऐसे समझिए। पहले एक नोट डाल के लिख लीजिए जो आज आपको पता नहीं होगा शायद। है तो अच्छी बात है, नहीं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3, इनके आगे कोई भी साइन नहीं है। देखिए आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये सारे पॉजिटिव है। तो हमेशा दिमाग में आप याद रखिए इस तरह से लिखे गए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करने वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करने। फोर नहीं है, इसको आज से हमेशा पढ़ना है, प्लस का फोर है। माइंड में हमेशा +4 लिखना है, प्लस लिखा नहीं जाता, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? नेगेटिव अगर होगा, जैसे -1 -2 है, -3 है, ये नेगेटिव के नंबर है। कैसे पता चलेगा? इसके आगे साइन होगा, ऑलरेडी हमें साइन का पता लगेगा, नेगेटिव लिखा होगा। बट पॉजिटिव के आगे प्लस लिखा नहीं होता। प्लस लिखा नहीं होता, बट दिमाग में हमेशा याद रखना यहाँ पे प्लस होता है सामने। क्या होता है? प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बिठा दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं, छोटी सी कहानी है। तो ऐसे समझिए कि पॉजिटिव वाले लोग भाई भाई है, नेगेटिव वाले भाई है। पॉजिटिव वाले मतलब ये सारे पॉजिटिव है, 1 2 3। ये 1 मतलब +1, 2 मतलब प्लस का 2, याद रखिएगा। 3 मतलब प्लस का 3। सारे पॉजिटिव वाले क्या है? भाई भाई। ये कौन है? सारे पॉजिटिव। याद रखना, सारे पॉजिटिव वाले क्या है आपस में? भाई भाई, दोस्ती है। तो ये जुड़ेंगे, हमेशा ऐड होंगे, साथ मिल के रहेंगे। ऐसे ही सारे नेगेटिव वाले इंटीजर्स होते हैं। जीरो तो जीरो है, अपने आप में कुछ भी नहीं है, खाली है वो तो। नेगेटिव वाले इंटीजर्स -1 -2। ये नेगेटिव वाले भी आपस में भाई भाई है, या फिर बहन बहन बोल दीजिए। ये सिस्टर सिस्टर है। बहनें भी आपस में मिल के रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन, और जीरो तो आपका हमेशा कुछ दिक्कत ही नहीं है, जीरो की तो हमेशा खाली रहता है। अब सबसे बड़ी चीज है, मैं अभी तक आप देखना लॉजिकली आपने आज तक नहीं सुना होगा, पर देखिए यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए 1 + 2 + 3, ये बचपन से हम जोड़ते आ रहे हैं। तो हम बचपन से डायरेक्ट सीधा इसका आंसर जोड़ के आप 6 लिखते हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है वो समझिए। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये 1 है, 1 मतलब ये प्लस का 1 है। मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, प्लस का 1 है। ये 2 है, तो इसके आगे साइन क्या है? प्लस का है, साइन देखिए आगे। पहले कौन सा साइन है? प्लस, तो ये प्लस का 2 है। और ध्यान से देखूंगा ये 3 है, तो ये भी कैसा है? प्लस का 3 है। तो सही से मैं देखना चाहूँ तो तीनों आपस में भाई है। +1 +2 +3 सारे पॉजिटिव नंबर से, ये आपस में भाई है, तो सारे जुड़ेंगे। पॉजिटिव में बोला भाई भाई है, पॉजिटिव सारे जुड़ के मिलके जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 2 + 1 + 1 + 2 + 3, टोटल 6। तो आंसर आप चाहे 6 लिखिए, +6 लिखिए, प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए हम +6 को क्या बोलते हैं? 6। तो आपका आंसर 6 आ गया। अब ये मैजिक अब काम करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जिसको ये समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब देखना ये चीज मैं करूँ, -1 -2 और -3। अब ध्यान से देखना, ये सारी बहनें हैं बट सारी नेगेटिव नंबर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस का 1 है, दूर करके देखेंगे माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है। पहचानने की कोशिश की, ये तीनों नेगेटिव है। अभी बोला नेगेटिव भी बहन बहन है तो आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं।
माइनस के है तो भी आपको जोड़ना है, सबको मिला जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 टोटल कितने हो गए 6। बट ये नेगेटिव के है इसलिए आगे माइनस लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव लगाना जरूरी है क्योंकि सारे नेगेटिव के हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव के आगे +6 लिखेंगे तो भी सही है, 6 लिखेंगे तो भी सही है, पॉजिटिव साइन लगाया नहीं जाता, बट नेगेटिव लगाना बहुत जरूरी है। ये -6 आंसर होगा। क्लियर है? सारे नेगेटिव वाले भी ऐड करना है, पॉजिटिव वाले भी ऐड करना है। पॉजिटिव में साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बट नेगेटिव में साइन लगाने की जरूरत है। ये सिखाया मैंने क्यों है, अब देखना इसका लॉजिक मैं आपको क्लियर करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब से ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ध्यान से देखिएगा, बचपन से हम क्या कर रहे हैं, 4 - 2 आपने पढ़ा है, इसका आंसर सब आएंगे, सबसे पूछूंगा 4 - 2 क्या होता है, आपका आंसर आ जाएगा 4 में से 2 गया 2। वेरी क्लियर। अब जैसे मैं ये लिखूंगा सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होना शुरू, -2 + 4। अब आपके दिमाग में सवाल, दिमाग में घंटी बजेगी, ये क्या दे दिया सर, समझ में ही नहीं आ रहा। पर जिसने ये थोड़ा ध्यान से देखने का समझने की कोशिश कीजिए, तो ये 4 है, एक्चुअल में प्लस का 4 है, और 2 के साथ माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस का 2 है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर कौन से हैं, 4 और -2 है। और अभी हम यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी प्लस का 4 है। नंबर सेम है, देखो 4 - 2 यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी -2 और 4 ही यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे +4 पहले आ रहा है, -2 बाद में आ रहा है, बट इस वाले में -2 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पहले हो, पॉजिटिव नंबर बाद में हो, तो आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव है, आपस में फाइटिंग होती है, तो सभी हमेशा सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन नंबर को पॉजिटिव वाले को पहले लिखिए, नेगेटिव वाले को बाद में लिखिए। तो प्लस का 4 है तो 4 पहले लिखिए, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेगेटिव का -2 है, साइन के साथ लिखना है, -2 है, यहाँ लिखेंगे -2। अब देखेंगे ये सेम बन गए, देखो एक जैसे। अब हम 4 में से 2 घटाएंगे, आपका आंसर आ गया। इस वाले केस में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थर्ड, ये ट्रिक बहुत जरूरी है, याद रखना, बहुत काम आने वाली है। और लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से देखिएगा। सिंपल बताता हूँ, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज के बाद अगर 4 में से 2 घटाना हो, याद रखिए 4 में से 2 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, तो 2 आंसर आ गया। मान लीजिए यहाँ पे होता है 2 में से 4 घटाना है, पॉजिटिव नंबर पहले ही है, ध्यान रखिए। अब 2 में से 4 हम नहीं घटा सकते, ये आप जानते ही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा आंसर में क्या करना है, कुछ नहीं करना। 2 में से 4 नहीं घटा सकते तो 4 में से 2 को घटा दीजिए, तो आंसर आया 2। बट 2 में से 4 नहीं घट रहा था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना है, घटाना ही है, पर ए स्टार आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस साइन। माइनस साइन लगाना जरूरी है, माइनस लगाए, ठीक है, माइनस लगाए, पुट माइनस साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी मेहनत के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गेट रेडी, गेट सेट, गो। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट, लास्ट लास्ट टाइम, गेट रेडी फॉर एडिशन। फर्स्ट होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज होती है, अभी मैंने बताया वही स्टेप रहते हैं, तीनों स्टेप्स में हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, एड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स टुगेदर, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कीजिए। जैसे 1 + 3 + 2 है या फिर 5 है, तो सबको जोड़िए, कितना हो गया, 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो चाहे आप प्लस का 9 +9 को 9 ही बोलते हैं। सेकेंड स्टेप, एड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स विद माइनस साइन, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को भी क्या करना है, प्लस ही करना है, बट साइन क्या लगाना है, माइनस का साइन। जैसे -1 -3 -5, अब सारे नेगेटिव के, प्लस तो है ही नहीं कहीं, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 3 4 4 + 5 9। बट स्टार्ट में आगे क्या साइन लगाना है, माइनस साइन, तो हम स्टार्ट में माइनस साइन लगा। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड क्लियर। थर्ड आता है आपका, वही है इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर बोथ, मतलब जिसमें दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, नेगेटिव प्रेजेंट है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और हम जो भी बड़ा नंबर होगा उसके आगे साइन, उसका साइन यूज करते हैं। मैं सिंपल तरीका बता रहा, ऐसे समझिए। जैसे एक नंबर है 4,
एक है 2। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। एक प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, दोनों ऑपोजिट साइन है, घटा दीजिए। अब बड़ा नंबर क्या है, प्लस का 4 है, 4 के आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। आप जानते हैं 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 4 में से 2 करेंगे, 2 हो जाएगा आंसर। डिफरेंस तो दोनों का 4 ही है, 2 ही रहेगा, बट साइन बड़ा नंबर क्या है, 4, 4 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में लगाएंगे माइनस। या फिर ऐसे समझिए 2 में से 4 नहीं घटा सकते, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 2 आया, बट आंसर में माइनस लगा देंगे। क्लियर। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए काफी यूजफुल होगा। फिर मैं एक और प्रॉब्लम करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिसमें ब्रैकेट यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट्स का भी यूज करने वाले हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देखिए। तो पहली चीज, हमारा स्टेप्स सेम रहेगा। पहला स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 -1 + 5 -3। अभी आपके लिए क्वेश्चन है -8। अब ये सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या है, मैंने क्या कहा था, जब भी सॉल्व करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके जाइए। सारे पॉजिटिव को एक साथ लिख लीजिए। प्लस का 2 आगे साइन प्लस ही है, तो प्लस का 2, और प्लस की वैल्यू कौन सी है, 5 है, क्योंकि आगे प्लस साइन, +5। सारे प्लस के आगे अब सारे नेगेटिव विकेटें कीजिए। -1, -3, -8, एक साथ लिखिए, -1, -3, -8। अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट, सारे पॉजिटिव ऐड कीजिए, दोनों पॉजिटिव है, ऐड कीजिए, 2 + 5 7। सेकंड स्टेप, सारे नेगेटिव को ऐड कीजिए, माइनस साइन रखिए, ये सारे नेगेटिव है, ऐड कर दीजिए। 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 बट माइनस साइन लगाएंगे, माइनस। लास्ट स्टेप आ गया, थर्ड। क्या 7 में से 12 घटा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 7 घटाएंगे, इसलिए आंसर में पहले माइनस लगाएंगे, फिर 12 - 7 किया तो 5। ये आपका फाइनल आंसर हो। क्लियर एवरीवन, आई होप दिस वाज क्लियर। लास्ट एक और क्वेश्चन होता है ब्रैकेट्स का, तो मैं आपको ब्रैकेट्स का रूल भी बता देता हूँ। ज्यादा रूल ऐसे नहीं रखना है, पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, जब मैं मल्टीप्लाई में देखेंगे क्वेश्चन आएगा, वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा के करवा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए एक ही चीज याद रखनी है कि माइनस कैंसल माइनस, माइनस कैंसल्स माइनस, बिकम पॉजिटिव। माइनस माइनस को कैंसिल करेगा और प्लस हो जाता है, या तो एक स्टेप ये याद रखिए, या फिर बुक्स के रूल क्या कहते हैं वो देखिए। सेम साइन है, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा। ऑपोजिट साइन होंगे, दोनों नंबर के अगर ऑपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। क्लियर। सेम साइन मतलब एक जैसे साइन। एक जैसे का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो, इसको बोलते हैं सेम साइन। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑपोजिट साइन मतलब ऑपोजिट साइन एक प्लस का होगा एक माइनस का, मतलब फर्स्ट अगर प्लस है नेगेटिव, माइनस है प्लस है, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 + -3 माइनस -1 -+2। अब इसे सॉल्व करना है, तो सिंपली सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट का मतलब अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई के रूल्स लगेंगे, इसमें हम ये साइन वाले रूल्स यूज करने वाले हैं। क्लियर, कैसे करते ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सबसे पहले ब्रैकेट 2 एज इट इज लिखा। अब ध्यान से देखिए, दो साइन कंबाइन हो रहे हैं, प्लस का ये माइनस का। अब देखिए साइन एक जैसे अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ऑपोजिट साइन है। और मैंने बोला ऑपोजिट साइंस के केस में आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, तो दोनों साइन मिलके आपके लिए बन जाएगा माइनस, फिर लिख देंगे 3। क्लियर। वापस देखिए, ऑपोजिट साइन मिल रहे, एक प्लस है माइनस, ऑपोजिट साइन जब भी मिलते हैं तो आंसर में माइनस लगाते हैं, तो इनको दोनों मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट में यहाँ पे सेम साइन है दोनों, ब्रैकेट मतलब वापस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस, एक जैसे साइन है, सेम साइन है।
सेम साइन होंगे तो क्या लिखना है, प्लस का, मतलब दोनों एक से है, दोनों माइनस के हैं तो भी पॉजिटिव लिखेंगे, दोनों मिलके आपका बन जाएगा प्लस का और ये पर। नेक्स्ट फिर एक माइनस का है एक प्लस का है, ऑपोजिट साइन फिर से आगे, ऑपोजिट साइन आगे, एक प्लस माइनस का है एक प्लस का है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है, एक जैसे नहीं है तो फिर माइनस लगाएंगे, दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस, फिर लिखा टू। अब हमारे जो स्टेप थे वही बन गए, प्लस वाले एक साथ लिखेंगे, प्लस वाला टू है, वन है तो लिखेंगे टू प्लस वन, माइनस वाला माइनस थ्री है, आगे साइन माइनस है पहले, और टू के आगे माइनस है तो माइनस, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब प्लस वाले जोड़ देंगे, बन गया आपके पास थ्री, माइनस वाले जोड़ देंगे तो फाइव, बट दोनों माइनस के हैं तो माइनस साइन, और थ्री में से फाइव नहीं घटा सकते तो फाइव में से थ्री घटाएंगे तो पहले माइनस लगाएंगे, फिर फाइव में से थ्री गया तो टू। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये ट्रिक आपने समझ ली तो बाकी आपके ब्रैकेट्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते, लेक्चर्स को एक बार फिर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन में भी जस्ट हमने देखा दो नंबर्स में अगर सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, जैसे मैंने लिखा है -2 इंटू -3, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है या फिर मल्टीप्लाई का साइन होगा। ध्यान से देखिए, पहले ये माइनस होगा, ये माइनस, सेम साइन है, सेम साइन जब भी होते हैं, सेम साइन जब भी बोलूँ तो याद रखिएगा या तो दोनों प्लस के होंगे, सेम साइन या तो दोनों को प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। देखिए दोनों माइनस के, सेम साइन है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिए टू को थ्री से, टू इंटू थ्री कितना हो गया, मल्टीप्लाई है, टू इंटू थ्री कितना हो गया, सिक्स, आंसर आ गया सिक्स, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। या फिर आपके पास है फाइव इंटू सेवन, तो ये दोनों प्लस के, इसमें सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, वेरी इजी, ये फर्स्ट क्लियर है। सेम साइन, अब ऑपोजिट साइंस में माइनस लगा दें, ऑपोजिट साइन का मतलब समझिए, एक वैल्यू पॉजिटिव की है एक नेगेटिव की, जैसे टू है, इसमें ऑपोजिट साइन मतलब एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, या फिर पहला वाला प्लस माइनस का है दूसरा प्लस का है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि टू है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। अब बताया था आपको, ये लिख लीजिए -7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैंने पहले भी बता रखा है, इसको कॉन्सेप्ट बताया उसके लिए इजी है, टू, कि टू एक्चुअल में है क्या, प्लस का टू है, बताया था आपको, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है, ऑपोजिट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर में लगाएंगे माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू का थ्री के साथ, तो टू इंटू थ्री कितना हो गया, सिक्स, तो आपका आंसर आ गया सिक्स। सेम यहाँ पे भी देखेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, ऑपोजिट साइन है, पहले लगाएंगे माइनस, ऑपोजिट साइन में क्या लगाना है, माइनस, आंसर में। फिर सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ, सेवन इंटू फाइव, सेवन फाइव जा 35, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम इजीली मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते, वेरी इजी। ओके, अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन में भी सेम तरीके से, सेम साइन मतलब दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के, सेम साइन के तो आंसर प्लस में आएगा, ऑपोजिट साइन के एक प्लस माइनस या फिर ऑपोजिट साइंस मतलब एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस एक प्लस, ऑपोजिट साइन है तो आंसर किस में आएगा, माइनस। सेम चीज है डिविजन, बट यहाँ पे स्टेप याद रखना, एक स्टेप लिखते हैं जब भी इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन डिवाइड में दे रखा है, तो ये नोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ए अपॉन बी लिख के सॉल्व करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 16 को डिवाइड करना है -4 के साथ। अब ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले जो पहला लिखा गया ये ए है, और जो डिवाइड साइन के बाद, ये डिवाइड साइन के बाद लिखा गया वो है आपका बी। न्यूमरेटर में ये लिखेंगे, डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे 16 अपॉन -4। अब आपको बताया दोनों के साइन देखेंगे, तो इस 16 का साइन क्या है, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव है, 16 के आगे कुछ नहीं, प्लस का, नीचे वाले का साइन माइनस, हो गया ऑपोजिट साइन, प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे आंसर, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। अब 16 में 4 का भाग दे दो, 16 में 4 का किसका, 16 में डिवाइड करना है 4 से, साइन तो आप लिख चुके हैं,
16 में 4 का भाग दिया, 16 में 4 का भाग दिया तो 4 टाइम्स, कितने टाइम्स गया आपका भाग? 4, लिखेंगे 4 और ये आपका आंसर हो गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ पे लिख लीजिए -8 को डिवाइड करना है -32 से, सेम डिनोमिनेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो लिखेंगे -8 अपॉन -32। अब बोला था सेम साइन है, देखो एक जैसे साइन है, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस के। ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैंसिल कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, आंसर आ गया 1/। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने इंटीजर्स के, वेरी इजी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। एक बार फिर से देख लीजिए, रिकैप कर लेते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए, ट्रिक वापस है इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स में सिंपली याद रखना है, प्लस माइनस में भाई भाई, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखना है भाई भाई, या फिर बहन बहन, बहन बहन। और जब भाई बहन हो तो लड़ाई जरूरी हो जाती है, भाई बहन ऑपोजिट हो। जैसे भाई भाई मतलब दोनों पॉजिटिव, 1 + 2 कितना आ गया? 3। बहन बहन दोनों नेगेटिव, -1 -2 कितना हो गया? -3। ऑपोजिट, मान लीजिए 4 - 5, ये प्लस का है नेगेटिव का है, ऑपोजिट है। प्लस का 4 माइनस का 5 ऑपोजिट है। 4 में से 5 नहीं घटा सकते तो पहले -5 में से 4 गया 1, इस तरह का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या करना है? ब्रैकेट। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में क्या करना है? एक ही यूज करना है। क्या यूज करना है? साइन वाला। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में इसमें भी याद रखना ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, उसमें ध्यान रखना सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन लिख लीजिए, मतलब दोनों प्लस के नंबर हो या दोनों माइनस के, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव ही रहते हैं। सेम साइन में दोनों ऑपोजिट साइन हो, ऑपोजिट साइन, एक प्लस का एक माइनस का है, या फिर माइनस का है प्लस का है, तो दोनों आंसर में क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन में बस, मल्टीप्लिकेशन में एक ही स्टेप रखना है कि A/B दे रखा है, उसको लिख सकते हैं A/B और सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये चीज आप ट्रिक के तौर पे लिख सकते हैं। This is the complete end of integers. Thank you. I hope you enjoy the lecture. Thank you for watching it. Take care. See you in the lecture. I hope you enjoy the lecture. Thank you. Bye bye. Take care. God bless you.